डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। सामने विकास परियोजनाओं के शिलापट थे। वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा अनावरण के लिए तैयार थी और जनता को नई सौगातों का इंतजार था। लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने इस मंच का इस्तेमाल उस मुद्दे पर भी किया जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश की राजनीति को गर्म कर रखा है। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो एसआईटी को दे, जांच होगी और दोषी पाया गया तो कार्रवाई भी निश्चित होगी। लेकिन बिना जांच के आरोप लगाकर अयोध्या की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बयान ऐसे समय आया जब राम मंदिर से जुड़े कथित धन गबन के आरोपों को लेकर राजनीतिक बहस तेज है और जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित धन के दुरुपयोग की जांच के दौरान कुछ रकम बरामद होने की खबरें भी सामने आई थी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज यूपी यूके। मुख्यमंत्री का सबसे चर्चित बयान वो था जिसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष हुआ। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और एक लंबे ऐतिहासिक आंदोलन का प्रतीक है। उनका संदेश साफ था, अगर कोई आरोप है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के जरिए अयोध्या की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने एसआईटी जांच का उल्लेख करते हुए कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी जल्द सामने आएगा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार ये बयान दो स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला, सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं पर कार्रवाई के लिए तैयार है। दूसरा, विपक्ष को यह संकेत देना कि धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने की कोशिश जनता के बीच उल्टा असर डाल सकती है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास था। मुख्यमंत्री ने 378 करोड़ से अधिक की लागत वाली 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सबसे प्रमुख परियोजना राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय है। अयोध्या पहले से ही धार्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बन चुकी है। राम मंदिर निर्माण और उसके बाद बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़क नेटवर्क, पेयजल, शिक्षा और पर्यटन ढांचे का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने अयोध्या के लिए अलग अलग बजट प्रावधान भी किए। पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगातार विशेष आवंटन किए गए। 2026-27 के बजट में भी अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन और आधारभूत संरचना विकास के लिए विशेष धनराशि प्रस्तावित की गई। एक समय था जब अयोध्या मुख्य रूप से धार्मिक विवादों के कारण राष्ट्रीय चर्चा में रहती थी। आज तस्वीर बदल चुकी है। नया रेलवे स्टेशन, आधुनिक एयरपोर्ट, चौड़ी सड़कें, राम पथ, धर्म पथ, नए होटल, पर्यटन सुविधाएं और लगातार बढ़ता निवेश शहर की नई पहचान बन रहे हैं। राज्य सरकार का दावा है कि अयोध्या केवल धार्मिक पर्यटन का केंद्र नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का मॉडल बन रही है। हाल के बजट प्रावधानों में भी अयोध्या के पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिखाई देता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अपने भाषणों में विकास और सांस्कृतिक विरासत दोनों को साथ लेकर चलते हैं। कार्यक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा था वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण। झलकारी बाई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उन वीरांगनाओं में शामिल है जिनका नाम लंबे समय तक इतिहास की मुख्य धारा में अपेक्षित स्थान नहीं पा सका। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल झलकारी बाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में असाधारण साहस दिखाया था।
कई ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उन्होंने खुद को रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रस्तुत कर अंग्रेजी सेना को भ्रमित किया और झांसी की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने झलकारी बाई, ऊदा देवी, अवंतीबाई लोधी और अन्य लोक नायकों लोक नायिकाओं को मुख्य धारा के विवश में लाने का अभियान चलाया। राजनीतिक रूप से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन सामाजिक समूहों तक सरकार की पहुंच मजबूत होती है जिनका इन वीरांगनाओं से भावनात्मक जुड़ाव है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में एक और बड़ी घोषणा को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई कोरी और ऊदा देवी पासी के नाम पर पीएसी की 3 बटालियन गठित की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बटालियनों में केवल महिलाओं की भर्ती की जाएगी। ये कदम कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहला कारण, सुरक्षा बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। देश भर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। बात करें दूसरे कारण की, प्रतीकात्मक सम्मान। इन बटालियनों को ऐतिहासिक वीरांगनाओं के नाम देना केवल प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि सांस्कृतिक सम्मान का भी संदेश है। वहीं तीसरा कारण, सामाजिक प्रतिनिधित्व। अवंतीबाई, झलकारी बाई और ऊदा देवी कई सामाजिक समूहों की ऐतिहासिक नायिकाएं रही हैं। उनके नाम पर बटालियन बनाना सामाजिक समावेश का संकेत भी माना जा रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वही लोग आज आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, जय श्री राम कहने वालों पर लाठियां चलवाई थी और अदालतों में रामलला के खिलाफ पक्ष रखा था। यह बयान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और पूर्ववर्ती सरकारों की ओर संकेत माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर आंदोलन एक ऐसा मुद्दा रहा है जो आज भी चुनावी विमर्श का केंद्र बना रहता है। इसलिए मुख्यमंत्री का यह बयान केवल वर्तमान विवाद तक सीमित नहीं था बल्कि अतीत की राजनीतिक लड़ाइयों की याद दिलाने वाला भी था। अगर पूरे कार्यक्रम को एक फ्रेम में देखें तो 3 बड़े संदेश सामने आते हैं। पहला, विकास का संदेश। 378 करोड़ की 126 परियोजनाओं के जरिए सरकार ये दिखाना चाहती है कि अयोध्या केवल धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है बल्कि विकास का नया केंद्र भी बन रही है। वहीं बात करें दूसरे, विरासत का संदेश। झलकारी बाई की प्रतिमा और महिला पीएसी बटालियन की चर्चा के जरिए ऐतिहासिक नायकों और नायिकाओं को सम्मान देने का प्रयास दिखाई देता है। वहीं बात करें तीसरे, राजनीतिक जवाब। राम मंदिर चंदा विवाद पर एसआईटी जांच का उल्लेख और विपक्ष पर हमला ये संकेत देता है कि सरकार इस मुद्दे को केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं बनने देना चाहती। अब सबसे बड़ा सवाल एसआईटी जांच को लेकर है। अगर जांच में किसी तरह की कमी सामने आती है तो सरकार के लिए कठोर कार्रवाई करना जरूरी होगा। वहीं अगर आरोप निराधार साबित होते हैं तो ये विपक्ष के लिए राजनीतिक झटका बन सकता है। फिलहाल अयोध्या फिर से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार चर्चा में राम मंदिर के साथ साथ विकास परियोजनाएं, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक जवाबदेही भी शामिल है। रदौली का यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ 3 संदेश दिए। पहला, अयोध्या का विकास रुकेगा नहीं, विरासत को सम्मान मिलता रहेगा और किसी भी विवाद का फैसला राजनीतिक मंचों पर नहीं बल्कि जांच के आधार पर होगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।